हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज छोटी सी वीडियो होगी, कमोडिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। 4-5 कमोडिटीज़ है अपनी जिनमें हम ट्रेड करते हैं, उनमें कुछ लेवल्स बन के आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रूड ऑयल की। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर आए हो। उसका ब्रेकडाउन होता है, बड़े ब्रेकडाउन होंगे। टॉप से जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसका ब्रेकआउट होता है, बड़े ब्रेकआउट होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी वही लाइंस हैं जिनको देख के आपको चलना है। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें क्रूड को, तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि गैप डाउन के बाद जिस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए क्रूड नीचे आया था, कल उसका ब्रेकआउट हुआ, आज वो रिटेस्ट हो रहा है। तो जब तक 6500 का लेवल नहीं टूटता, चांसेस होंगे 6650 तक जाने के। 6650 के ऊपर आप निकलते हो तो 6700 और 6800 भी जा सकते हो क्रूड में। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखूं तो मिडल का एक लेवल है 6500 का। 6500 के नीचे जाते हो तो ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, अदरवाइज चांसेस होंगे कि 6650 तक जाने के क्रूड के। अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस वीक फ्रेम पे एक डबल बॉटम के आसपास हो आप। अगर 170 के नीचे डेली क्लोजिंग आती है तो वो थोड़ा नेगेटिव होगा और 160 तक जाने के चांसेस होंगे डेली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक एचएनएस था जिसकी रेंज थी 173 से लेके 190, मोटा मोटी 27 पॉइंट की, 25 पॉइंट आप मान लो राउंड। जैसे यहाँ पे 175 का ब्रेकडाउन आया, सेलिंग आपकी चल गई। 175 माइनस 25 तो 150 तक के टारगेट इस एचएनएस के बन के आ रहे हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे 170 का लेवल देखना, 170 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है 160 डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर तो 150 आर्ली टाइम फ्रेम पे भी आपके लग जाएंगे। बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो वही एक डबल बॉटम है, यहाँ पे सपोर्ट के चांसेस हैं। और अगर नेचुरल गैस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके एक बड़ी कैंडल सस्टेन करवा देता है ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग भी आपकी हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे एक और पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन को देखो, ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, और ये शोल्डर इन द मेकिंग है जिसका ब्रेकडाउन लेवल निकल के आ रहा है 150 160। 150 160 की 10 पॉइंट की रेंज है, उसके नीचे जाते हो तो फिर एचएनएस के पैटर्न टूट जाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर 150 160 के आसपास से सपोर्ट अच्छे लग जाते हैं तो फिर चांसेस होंगे कि नेचुरल गैस में दोबारा बाइंग वापस आए और एटलीस्ट 250 तक जाने के चांसेस होंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का चार्ट देख के आपको ऐसे लगेगा कि भाई पता नहीं क्या कोई दिक्कत चल रही है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। बजट में आपका जो ड्यूटी लगता था गोल्ड पे वो कम किया गया था। जो पहले 15% लगता था वो 6% कर दिया था गवर्नमेंट ने अंदर। उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस 3-4% ऑन एन एवरेज कम हो गए। उसके बाद डोजी लगा, और डोजी के बाद एक थ्योरी वही है कि जब भी ऐसे मोमेंट आते हैं किसी स्क्रिप्ट में, कंटिन्यूएशन मिलता है और कंटिन्यूएशन में आप 67,000 67,500 के आसपास आ गए। अब वो डिसीजन गवर्नमेंट के लिए अच्छा है या फिर रिटेलर के लिए अच्छा है वो तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट को फायदा है उससे, क्योंकि जो एसजीबी बॉन्ड होते हैं उनका रिडेम्पशन है उनके पास 1 लाख करोड़ का, जिनमें गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, मतलब कम देने पड़ेंगे। और एसजीबी बॉन्ड अगर मान लो किसी ने 2016 में लिया था और 2024 में पूरा हो गया
8 साल का टेन्योर रहता है इनका, तो वो भी उसका प्राइस भी हिट हुआ होगा, क्योंकि देखें तो 7400 का प्राइस था लमसम बजट डे से पहले SGB का, और उसके बाद जब बजट खत्म हुआ था, बजट के अगले दिन 6900 हो गया था, तो वो भी हिट हुए होंगे। चलो ठीक है, ये बातें तो चलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर। बजट की वजह से मूवमेंट आया, गैप डाउन भी आपके अच्छे खासे हुए। डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 65,000 का। 65,000 के नीचे आप जाते हो, राउंड लेवल है, तो फिर चांसेस होंगे कि आपके 60,000 भी आ जाएगा, वरना 65,000 के आसपास सपोर्ट लगने के चांसेस होंगे। बात करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी वैसी ही चलेगी, अदरवाइज सेल ऑन राइज आपका चलता रहेगा। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो कल का हाई अगर निकलता है 68,100 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, तो फिर चांसेस होंगे 68,450 500 तक जाने के। उसके ऊपर 68,800 तक जाने के चांसेस और बन जाएंगे। और दूसरे सिनेरियो में अगर ऐसा नहीं होता है, गोल्ड में कल का लो 67,400 टूट जाता है, तो फर्दर सेलिंग भी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर का अगर डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो वही, इसमें भी वही लफड़े थे बजट की वजह से। सिल्वर ने प्रीवियस गैप को फिल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की बातें होती हैं, ऐसे में सपोर्ट लग जाते हैं स्टॉक के। दूसरी बात, सिल्वर ने काफी दिनों तक लगभग मई से लेके जुलाई 2 महीने इस रेंज में बिताए थे, ठीक है, उसका ब्रेकआउट आया और आपकी बाइंग आई अच्छी खासी। बजट की वजह से आप नीचे आ गए, लेकिन आप उसी रेंज की बॉटम की ट्रेंड लाइन के आसपास हो, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता है, मतलब 80,000 का लेवल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है सिल्वर में, गोल्ड में 65,000, सिल्वर में 80,000। 80,000 का लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर यहाँ भी 70,000, 68,000 के लेवल भी आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से थोड़े बाउंस हो सकते हैं, चांसेस है। 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हो, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन से सेल ऑन राइज चलता रहेगा। 5 मिनट पे भी यही ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हो जाता है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक HNS बना है, जो बना है ऐसा कुछ। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हो तो फिर चांसेस होंगे कि सिल्वर में बाइंग आ जाए। ब्रेकआउट के बाद सिल्वर के टारगेट एटलीस्ट 82,000 के आसपास के बन के आएंगे, ठीक है गाइस। हमने बात कर ली थी कि हमारे मार्केट में गोल्ड के प्राइस कैसे इफेक्ट हुए हैं, साथ साथ में हम US के गोल्ड और सिल्वर के प्राइस देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड आप देखोगे एक रेंज में दिखेगा आपको, ज्यादा कुछ मारधाड़ है नहीं गोल्ड के अंदर। एक अपवर्ड चैनल में है, चैनल के टॉप के आसपास सेल, बॉटम के आसपास बाय कर सकते हो आप, बीच में कुछ भी नहीं होगा, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय। और अगर ये चैनल टूट जाते हैं तो फिर फर्दर सेलिंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लगेंगे बॉटम के आसपास। तो US में गोल्ड के प्राइस स्टेबल हैं, एक चैनल के अंदर है, कुछ वहाँ पे भगदड़ नहीं है, बस इंडिया में ही आपकी जो ड्यूटी कम करी है उसकी वजह से नीचे प्राइस आए हैं, अदरवाइज US में गोल्ड के प्राइस स्टेबल हैं। बात करें हम सिल्वर की, तो सिल्वर में थोड़ा कैचिंग है, एक एम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन एम पैटर्न भी
लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सिल्वर में इस रेंज के नीचे प्राइस जाता है, क्लोजिंग आती है, तो ब्रेकडाउन होंगे और उसके बाद चांसेस होंगे कि मैं सपोर्ट लेने के लिए और थोड़ा नीचे आ जाऊं। अदरवाइज इसी रेंज के आसपास से सपोर्ट लेके सिल्वर के प्राइस थोड़ा सा बाउंस कर सकते हैं। तो यूएस में स्टेबल हैं प्राइस गोल्ड के, सिल्वर के भी लगभग एक सपोर्ट पे है। इंडियन मार्केट्स में भी एक सपोर्ट पे है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस। तो यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया के मार्केट में प्राइस नीचे आए। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड लक, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।